नमस्कार दोस्तों। अब कुछ दिनों से नॉट नॉट कुछ दिनों से 2 दिनों से आपके व्हाट्सएप और फेसबुक में यही बात चल रहा होगा कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो हमारे इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बनाने वाला था, एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन आने वाला था, वो ट्रायल पॉज हो गया है और उसमें कोई एनोमलीज देखा गया है, जिसके कारण ट्रायल पॉज हो गया है और शायद ये वैक्सीन नहीं आएगा। ऐसे भी बहुत सारे जगह पे ये बात लिखा गया है कि इट इज ओवर नाउ। लेकिन हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में हुआ क्या था और ये ट्रायल प्रोसेस चलता कैसे है। और अल्टीमेटली ये जो वैक्सीन जो अभी जब बेस्ट होप विच वी आर सेइंग, अभी सभी मान रहा है कि ये रेस में सबसे आगे है। इन द सेंस कि इस जो वैक्सीन डेवलपमेंट में है, इसमें बहुत सारा रेगुलेशंस भी फॉलो किया जा रहा है। लैंसेट भी इसको बहुत क्लोजली कवर कर रहा है। लैंसेट में बता देता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड मेडिकल जर्नल इन द वर्ल्ड, जो पीयर रिव्यू वाला ही रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है। तो ये सारा चीज़ें जो इसके अंदर है, ये सारा चीज़ों को लेके जो ये वैक्सीन बनाया गया है, उसमें एक इशू आया है। ठीक है? तो अब ये न्यूज़ तो अच्छा न्यूज़ नहीं है, ये मैं कभी भी नहीं बोल सकता कि ये न्यूज़ अच्छा नहीं है। लेकिन हमको जानना पड़ेगा, अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं है, वो बुरा है, तो कितना बुरा है। तो आप जो देख रहे हैं कि न्यूज़ में ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है ही कि एक ट्रायल पॉज़ किया गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअली पहले थोड़ा हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कोई भी मेडिसिन हो, कोई भी वैक्सीन हो, उसका ट्रायल कैसे होता है, उसका जो मोटा मोटा जो पिलर्स रहता है, वो मोटा मोटा पिलर्स क्या है और स्टेजेस क्या है। तो कोई भी वैक्सीन जब बनाया जाता है, उसका दो मोटा मोटी स्टेजेस होता है। एक है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट और एक क्लिनिकल डेवलपमेंट। सो प्री क्लिनिकल क्लिनिकल डेवलपमेंट में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ये टेस्टिंग तब ह्यूमंस में नहीं होता है, ये एनिमल्स में होता है। और बेसिकली ये टेस्टिंग जितना भी होता है, ये सारा टेस्टिंग आपका लैब में ही होता है। ओके। सो ये डिस्कवरी ऑफ रेलिवेंट एंटीजेंस होता है। एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन को देखा जाता है, एक्चुअली में जो बना रहा है उसका डिज़ाइन क्या है, वैक्सीन का जो डिज़ाइन होता है इफेक्टिव है कि नहीं, वो कितना इफेक्टिव है, और क्या क्या डिजीज से वो काम कर सकता है, कौन सा प्रोटीन यूज किया जा सकता है। देर आर न्यूमरस रिसर्च विच गोज इन टू दिस पार्ट इन डिजाइनिंग द mechanism, the way the vaccine is going to attack the disease and how it is going to work. So ये प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं, और इसमें ट्रायल्स जो भी होते हैं एनिमल्स के ऊपर होते हैं, कोई ह्यूमन ट्रायल्स नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में अगर वो सक्सेसफुल होता है, तब वो आगे आता है आपका क्लिनिकल डेवलपमेंट में। क्लिनिकल डेवलपमेंट मीन्स दैट यू हैव अ प्रपोज सोल्यूशन, आपके पास ब्लूप्रिंट है, आप उसको अब सेफ्टी रीजन के लिए उसको डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स में देना पड़ेगा। तो देर आर 4 क्लिनिकल ट्रायल्स, बेसिकली 4 स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। ये सारा क्लिनिकल ट्रायल्स को अगर कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन सक्सेसफुली क्लियर करता है, देन दैट इज सुटेड फॉर फ्यूचर यूज और मास यूजेज। तो फेज वन में क्या होता है, जो फेज वन में आपका बहुत स्मॉल ग्रुप में ट्रायल होता है। अगर कुछ खराब हो जाता है, अगर वैक्सीन इनफेक्टिव हो जाता है, अगर कोई साइड इफेक्ट रहता है, तो स्मॉल ग्रुप में लिमिटेड होगा। ये लोग जो इस ट्रायल में टेक पार्ट करते हैं, बहुत ब्रेव लोग हैं। बहुत सारे लोग जो इसमें हैं, ये लोग मैक्सिमम आपका साइंटिस्ट ही रहता है, और एनी पर्सन हु does believe in science and they can sacrifice their life for science। तो ऐसे लोग रहते हैं जो ये रिस्क उठाना चाहता है। फेज टू और फेज थ्री जिसको हम लोग अभी मर्ज कर रहे हैं, इन द सेंस इंडिया में जैसे मर्ज कर गया फेज टू और फेज थ्री। सो क्या होता है, हर ट्रायल के बाद आपको रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला है कि फेज टू थ्री आप एक साथ रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। तो फेज थ्री में क्या होता है, लार्जर स्केल ट्रायल्स। ये एफिकेसी देखते हैं, डोज कितना होना चाहिए लोगों में, देखना क्या कुछ साइड इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। और ये जो स्टडी का ग्रुप है थोड़ा बड़ा हो जाता है। एंड देन वी हैव लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स। लार्ज क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि आप बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन देते हैं और उसमें देखते हैं कि कम्युनिटी में इसका रिस्पॉन्स क्या है, इज इट इंड्यूसिंग the right kind of response or it is not inducing the right kind of responses। तो अगर ये टेस्ट भी सक्सेसफुल हो जाता है, then
you ask for a license from the government relevant authority कि सर मेरे को लाइसेंस दे दो, these are my result and this the result of this trials should be statistically proven. आपको statistically दिखाना पड़ेगा कि your vaccine works and doesn't have any साइड इफेक्ट के साथ आपका बायोलॉजी रिलेटेड भी बहुत सारे मेडिकल रिपोर्ट्स भी रहते हैं. It's not a single page report, it's a dossier altogether where you have everything pulled in and then you submit to the relevant authority. तो आपका अगर उसमें देखा जाता है कि आपका वैक्सीन अच्छा है, नो साइड इफेक्ट और वो काम करता है, देन यू विल गेट अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस इट. अब प्रोड्यूस करने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्शन के बाद आपका ट्रायल खत्म हो जाता है. देन कम्स द फेज 4 ट्रायल विच पीपल कॉल इट पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए. अगर आप कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन, कोई भी वैक्सीन मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, उसके बाद आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. जितने भी बड़े बड़े कंपनी रहता है उनका ये डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग रहता है. ये लोग रेगुलर फीडबैक कलेक्ट करते हैं डॉक्टर से, पेशेंट से कि उसका जो नया ड्रग जो निकला है वो कितना इफेक्टिव है. आइदर पेशेंट को फील अच्छा हो रहा है, डॉक्टर्स कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर्स क्या ऑब्जर्वेशन है, इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है. और तभी ये ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन करते जाता है और दिन ब दिन उसको बेटर करते जाते हैं. तो ये तो रहा मोटा मोटी आपका क्लिनिकल ट्रायल के बारे में. अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एस्ट्राजेनेका का ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को हुआ क्या है. तो ये एक्चुअली सेकेंड और थर्ड ट्रायल में फंसा हुआ है. इंडिया में इसका सेकेंड थर्ड ट्रायल कंबाइंड ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है ऑलरेडी. आपका ब्रिटेन में चल ही रहा है, ब्राजील में चल रहा है और भी बहुत सारे कंट्रीज में इसका ट्रायल चल रहा है. अब इसमें हुआ क्या है कि एक ब्रिटिश फीमेल जो पार्टिसिपेंट थे उसमें इसको वैक्सीन उसको देने के बाद उसको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप हुआ है. सो व्हाट डज दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मींस इस इनका इसका मेडिकल टर्म्स है 10 वर्ड्स माइटिलिटिस. सो प्रॉब्ली माय मेडिकल टर्म इज नॉट दैट गुड, प्लीज apologies for that. It's a inflammation of the sheet containing the nerve centers in the spinal cord. सो राइट, जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा जाता है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लेमेशन क्रिएट हुआ है इस लेडी का. तो इसके कारण ये ट्रायल को स्टॉप किया गया है. अब ये अगर आप एक्सपर्ट की बात माने, दिस इज वेरी नॉर्मल. अभी आपका फेज 2 ट्रायल सिर्फ ब्रिटेन में ही अभी 18,000 लोगों को ये वैक्सीन दिया गया है ट्रायल बेसिस पे. तो आप सोच रहे हैं इतना ह्यूज ट्रायल हो रहा है थ्रू आउट द ग्लोब. कभी कोई वैक्सीन के लिए इतना बड़ा ट्रायल नहीं हुआ है आज तक. इतना देशों में एक साथ ट्रायल चल रहा है. तो उसमें अगर 1% का कोई साइड इफेक्ट आता है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है. दिस इज वेरी नॉर्मल. ये सारे वैक्सीन और मेडिकल डेवलपमेंट में होता ही है. तो यू इट इज नॉट दैट एवरीथिंग हैज डूम्ड, कोई खत्म हो गया. ये नॉर्मल सी बात है. अब ये देखना पड़ेगा ये क्या वैक्सीन के कारण हुआ है और देयर माइट बी सम अदर मेडिकल रीजन फॉर हर टू डेवलप दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स. ये जो उनका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो डेवलप हुआ है इसका कारण क्या है, तो अभी वो कारण स्पष्ट नहीं है कहीं जगह पे. अभी वो लोग जाएंगे, साइंटिस्ट लोग देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, डिफरेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, डिफरेंट टेस्ट करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा एक्चुअली में क्या हुआ है. अगर ये मेडिसिन के कारण हुआ है तो उनको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि 1 मिलियन लोगों को देने का अगर हम वैक्सीन देते हैं तो उसको कितना परसेंटेज को ये सिम्टम होता है या सबको होता है. सबको तो नहीं हुआ है. देर इज, अब मैं फिर से बता रहा हूँ, एक ही ब्रिटिश वोमेन को ऐसा हुआ है. ब्रिटेन में अभी 18,000 से ज्यादा लोगों को यह वैक्सीन दिया गया है ऑन ट्रायल बेसिस. एक लेडी को हुआ है. सो इट इज वेरी नॉर्मल एंड इट इज एक्सेप्टेड medically. This is accepted as a kind of taken for granted road bump in creating any kind of vaccine or medicine. So there is nothing to be concerned. अभी का न्यूज जो है there is nothing to be concerned about. वैक्सीन इज प्रॉपरली ऑन ट्रैक. और एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव बात जो आई है यहाँ से कि ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध वैक्सीन बनाया जा रहा है ऑक्सफोर्ड की तरफ से. तो एक्चुअली ये बहुत हेवीली मॉनिटर्ड है.
आप एक बंदे का अगर नेगेटिव होता है, कोई भी कंट्री जो बोल रहा है हम वैक्सीन बना चुके, किसी तरह सप्रेस कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ये आगे आ रहा है और ये लोग ट्रायल को पॉज कर रहा है। दैट मीन्स दे आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स which should be followed for creating any kind of drug. तो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, दिस अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। मेरे को तो ये बात जो छुपाने वाला बात तो है नहीं, अब इसको सबको बताना, दिस इज वेरी गुड। अगर आप मेरे से पूछा, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर फॉलोइंग सच काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ओवर दिस काइंड ऑफ ट्रायल, तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो अब आता है कि ये क्या इस वैक्सीन के लिए पहली बार हुआ है? नहीं, जुलाई में भी इस ट्रायल को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि वहां पर भी एक पर्सन का एक सिंड्रोम, और सिंड्रोम नहीं, उनका भी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन डेवलप हुआ था, लेकिन कंडीशन नहीं डेवलप हुआ था, उनका सिम्टम्स दिखा गया था न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का, तो ट्रायल को क्रॉस किया गया। लेकिन उनके बाद डॉक्टर्स ने देखा कि ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी मल्टीपल स्क्लेरोसिस का ऑलरेडी पेशेंट था, तो जिसके कारण उसका ये सिंड्रोम आया हुआ है। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, बट उनका जो प्री कंडीशन था। तो ट्रायल को फिर से रिज्यूम किया गया है। अब इस केस में क्या है, इस केस में अभी तक हमको वो रिजल्ट नहीं मिला कि एक्चुअली ये वैक्सीन के लिए हुआ है कि या कोई प्री मेडिकल कंडीशन के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब जो इस लेडी की बात करते हैं, एज पर द एस्ट्राजेनेका सीईओ, दिस लेडी इज एब्सोल्युटली फाइन नाउ। कोई उनका डिट्योरेशन नहीं हुआ है, उनको मेडिकेशन दिया गया है एंड शी इज फाइन नाउ। शी विल बी रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल विद इन, मैं जब वीडियो ये बना रहा हूँ तभी शायद उसको रिलीज कर दिया गया होगा। और इसका इलाज भी डॉक्टर्स को मालूम है, इट कैन बी एक्चुअली क्योर्ड बाय स्टेरॉइड्स। देयर आर मेडिसिन बेसिकली बेस्ड ऑन स्टेरॉइड्स, और इसका जो प्रॉब्लम है कि कभी कभी ये परमानेंट हो सकता है। अब ये कितना सीरियस है वो भी हमको जानना जरूरी है। ये प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस है कि कोरोना वायरस ज्यादा सीरियस है, तो अगर, और ये कितना वाइड स्प्रेड हो रहा है, तो इसी चलते इसको स्थगित कर दिया गया है। लेकिन इट इज वेरी गुड कि आप सब सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं कोई वैक्सीन मेडिसिन बनाने से पहले, एंड इट्स अ वेलकम अप्रोच। अब फिर हम देखते हैं हाउ विल दिस इफेक्ट द ट्रायल। तो ट्रायल का जो इफेक्ट होगा, मतलब ये सब चीज का एक तो इफेक्ट होगा जो 100% दिख रहा है, हर दिन हर घंटा जो लॉस हो रहा है, तो इसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन द सेंस दैट देयर विल बी डिले इन कमिंग ऑफ दिस वायरस। अगर अगर 3 दिन ट्रायल बंद है, तो आपका वैक्सीन जो जितना तारीख को आने वाला था, शायद आने वाला था, +3 कर दीजिए। ये भी बहुत ही, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि +3 कर दीजिए, बट देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन बी डिलेड। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो जो जिन लोगों को ऑलरेडी दिया गया है वो लोग तो ऑलरेडी अंडर स्टडी है, नया लोगों को नहीं दिया जा रहा है। तो अभी इसमें क्या टाइमलाइन का इफेक्ट होगा? हो सकता है टाइमलाइन में इफेक्ट हो, नहीं भी हो सकता है। मेरा जितना भी मेडिकल इंडस्ट्री का नॉलेज है, मेरे को नहीं लग रहा कि कोई भी प्रोजेक्ट में ये सब, दिस इज नॉर्मल। तो इन सब का प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन सब चीज़ों का प्रोविजंस किया गया है, दिस स्टॉपिंग ऑफ द, और उनका डेडलाइन वैसे ही क्रिएट किया गया। तो मेरे लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स का जितना भी मेरा नॉलेज है, क्योंकि मेरे मेरे को भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और इन सब का प्रोसेस कैसे चलता है, आई नो अ बिट ऑफ इट। तो इन सब का प्रोविजंस उनका प्रोजेक्ट प्लानिंग में किया जाता है। सो दिस आर वेरी नॉर्मल, कुछ नहीं हुआ है, दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज द ड्यू कोर्स ऑफ द थिंग, दिस इज वेरी नॉर्मल। अब कहानी आता है कि हमारे इंडिया में क्या हुआ है। हमारे इंडिया में क्या हुआ है, सीरम इंस्टीट्यूट को ये 2 दिन पहले मालूम चला था कि अभी के ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो अब हमारे जो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर है वो बोल रहा है आपने हम लोगों को क्यों नहीं बताया। और एस्ट्राजेनेका को बोला कि जब सब जगह पे ट्रायल बंद करने के लिए एस्ट्राजेनेका ने बोला आप यहाँ पर ट्रायल क्यों चला रहे हैं। सो दे हैव गिवन अ शो कॉज नोटिस टू सीरम इंस्टीट्यूट। और ये बहुत
अच्छी बात है कि हमारे मेडिकल के जो फ्रेमवर्क है वो फास्ट इस पे एक्ट किया है और सीरम इंस्टीट्यूट को ये नोटिस दिया हुआ है। तो एक तो ये है, आज का जो ताज़ा न्यूज़ है वो सितंबर 10 का है कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इंडिया में ट्रायल होल्ड में रख दिया है जब तक उसका पेरेंट कंपनी जैसे एस्ट्राजेनेका जब तक उस ट्रायल को स्टार्ट नहीं करता है। सो मोटा मोटी बात यही है। तो प्लीज डोंट बी पैनिक, आप व्हाट्सएप में जो भी आ रहा है उसको के ऊपर ध्यान मत दीजिए। द समरी ऑफ दिस वीडियो इज दैट डोंट वरी, डोंट पैनिक, इट इज स्टिल विद इन द रेंज, इट इज स्टिल एक्सेप्टेड, ये होना है, इट इज वेरी नॉर्मल। बहुत हाई स्केल पे टेस्टिंग चल रहा है, बहुत हाई स्केल पे ट्रायल चल रहा है, इसमें इस ट्रायल में 1-2% का सिक होना इज एक्सेप्टेड, और सिकनेस भी उतना नहीं है कि लाइफ थ्रेटनिंग है। दैट लेडी है इज डूइंग वेल, लेडी विल बी रिलीज बाय द टाइम आई एम गेटिंग दिस वीडियो। और एंड दिस इज क्यूरेबल डिजीज, क्यूरेबल जो सिम्टम्स आया है, ऐसा नहीं है कि नथिंग न्यू। सो डोंट पैनिक, stay at home, stay safe, goodbye, keep subscribing and watching my videos. Thank you.